वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 26 अगस्त 2024 और 26 अगस्त से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा कब से शुरू हुआ है? तो ये दोस्तों 25 अगस्त से शुरू हुआ है। देखिए, पिछले 38 वर्षों से सरकार 25 अगस्त से 8 सितंबर तक चलने वाले इस वार्षिक कार्यक्रम की निगरानी कर रही है, ये आपको याद रखना है। और इसमें दोस्तों नेत्रदान के महत्व के बारे में शिक्षित करने और मिथकों को दूर करने के लिए सहयोग करते हैं, ये इसका उद्देश्य है, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं इम्पोर्टेंट डे की। अच्छा, 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया और वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे मनाया गया। 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। अच्छा, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। 10 अगस्त की बात करें, विश्व शेर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस। 14 अगस्त की बात करें, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। 16 अगस्त को राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस मनाया गया। 17 अगस्त को इंडोनेशिया, गेबोन और अफगानिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया और विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया। अच्छा, 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस और भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस और सद्भावना दिवस मनाया गया। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। तो इतने इम्पोर्टेंट डे अभी तक हमने अगस्त मंथ में मना चुके हैं। तो चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा हीरा मिला है? तो ये दोस्तों बोत्सवाना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है बोत्सवाना। यहाँ पे दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा हीरा, विश्व का सबसे बड़ा हीरा मिला है। देखिए, कनाडा की एक खनन फर्म ने बोत्सवाना के करोवे माइन में 2492 कैरेट का हीरा खोजा है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा है। अच्छा, बोत्सवाना के राष्ट्रपति मैसिसी ने इस खोज की स्वीकार किया और इसे करोवे माइन में तीसरी सबसे बड़ी हीरे की खोज बताया। इससे पहले 2019 में इसी खदान में 1758 कैरेट का हीरा मिला था, जो बोत्सवाना का सबसे बड़ा हीरा था, ये आपको याद रखना है। अच्छा, बात करते हैं बोत्सवाना की। कैपिटल क्या है? गैबोन। क्या है दोस्तों? गैब्रोन। करेंसी क्या है? बोत्सवान पुला। प्रेसिडेंट हैं मॉक्सविट्सवी मैसिसी, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कौन आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? तो राइट आंसर बताएंगे संजीव रैना। ऑप्शन नंबर बी ये है संजीव रैना और ये आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। अच्छा, नियुक्ति की बात है तो नियुक्ति की बात है दोस्तों, तो शिव वालिया को HCL टेक्नोलॉजी का नया CEO नियुक्त किया गया है। अशोक कुमार ने ESIC के महानिदेशक का पदभार संभाला है। रियो हलंगधर को 8वें फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप के लिए रेफरी नियुक्त किया गया है। पुण्य सलीला श्रीवास्तव को नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया। चंद्रशेखर कुमार को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव नियुक्त किया गया। राजकुमार चौधरी को NHPC लिमिटेड का CMD नियुक्त किया गया। सुमित बाली यस बैंक के रिटेल हेड के रूप में शामिल हुए हैं। गोविंद मोहन को नया केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया। इतने फैक्ट आपको नियुक्ति से संबंधित याद रखने हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री संयुक्त आयोग की बैठक के लिए भारत आए हैं? तो ये ब्राज़ील के विदेश मंत्री हैं। कौन है ये? माउरो विएरा। कौन है? माउरो विएरा। ये ब्राज़ील के विदेश मंत्री हैं और ये संयुक्त आयोग की बैठक के लिए भारत आए हुए हैं। अच्छा, बात करते हैं नए क्वेश्चन की। हाल ही में दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू कहाँ खुला या कहाँ खुलेगा? तो ये कर्नाटक में खुलेगा। कहाँ खुलेगा दोस्तों? कर्नाटक में खुलेगा। अच्छा, कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के CM कौन है?
तो कर्नाटक के सीएम है सिद्धारमैया और गवर्नर है थावरचंद गहलोत। कर्नाटक सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया। बेंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोल दी गई है। सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटक के मैसूर में हुआ। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया है। रक्षा रामैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। नम्माकंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या बेंगलुरु शीर्ष पर रहा। न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में होगा। इतना फैक्ट आपको कर्नाटक के बारे में याद रखने हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के संस्थापक और सीईओ पावेल डुरोव को गिरफ्तार किया गया है? ये टेलीग्राम के दोस्तों संस्थापक भी हैं और सीईओ भी हैं, और इनको लोकप्रिय मैसेजिंग एप्लीकेशन है टेलीग्राम, इसके संस्थापक हैं। और बारगेट हवाई अड्डे पर पेरिस के बारगेट हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया। फ्रांसीसी अधिकारियों ने कहा कि ड्यूरोव की गिरफ्तारी टेलीग्राम प्लेटफॉर्म से जुड़े अपराधों से संबंधित वारंट के तहत की गई थी। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को भीष्म क्यूब भेंट किए हैं? तो भीष्म क्यूब किसे किसे भेंट किए हैं? ये 36 बॉक्स हैं दोस्तों, इसमें दवाई किट है ना, जो स्वास्थ्य चिकित्सक किट है, इसको टोटल भीष्म क्यूब बोलते हैं। तो ये यूक्रेन को प्रधानमंत्री मोदी जी ने भेंट किए हैं। ये हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की। बात करते हैं नए क्वेश्चन की, हाल ही में कहाँ वैश्विक मुथामिज मुरुगन सम्मेलन आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों तमिलनाडु में। राइट आंसर बताएंगे तमिलनाडु। इस आयोजन में दुनिया भर के हजारों श्रद्धालु शामिल हुए हैं। इंग्लैंड, श्रीलंका, मलेशिया समेत कई देशों से श्रद्धालु इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य भगवान मुरुगन की महानता को दुनिया के सामने लाना है। सम्मेलन में भगवान मुरुगन की पूजा और साहित्यिक महत्व पर शोध पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। यह आपको याद रखना है। तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। सीएम है एम के स्टालिन और गवर्नर हैं आर.एन. रवि। अच्छा, बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 तमिलनाडु में शुरू हुआ। तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नलामा योजना शुरू की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। इतने फैक्ट आपको तमिलनाडु के बारे में याद रखना है। हाल ही में आर श्रीधर किस देश की टीम के सहायक कोच नियुक्त हुए हैं? तो ये अफगानिस्तान की टीम के सहायक कोच नियुक्त हुए हैं आर श्रीधर। बात करते हैं दोस्तों नए क्वेश्चन की, हाल ही में किसने सर्फिंग में एशियाई खेलों के लिए कोटा हासिल किया है? ये सर्फिंग क्या होता है? जो पानी में आप देखते हैं ना, पानी में ऐसे चलते हैं इसमें खड़े होके, तो इस पे दोस्तों भारत, अपने देश भारत ने मालदीव में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में क्वालिफाई कर आगामी एशियाई खेलों के लिए सर्फिंग स्पर्धा में पहली बार अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। अब भारतीय खिलाड़ी वर्ष 2026 में जापान में होने वाले एशियाई खेलों में सर्फिंग में चुनौती पेश कर सकेंगे। तो ये भी आपको याद रखना कि 2026 में एशियाई खेल कहाँ होने वाले, तो जापान में होने वाले हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले देख लेते हैं दोस्तों अपने देश भारत के बारे में। मॉर्ने मोरकल टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने हैं। कौन? मॉर्ने मोरकल। भारत ने डेंगू वैक्सीन डेंगी ऑल के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू किया है। भारत ने CAVA सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग का दूसरा खिताब जीता। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है और भारत तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। WHO ने वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु भारत के साथ समझौता किया है। इतना फैक्ट आपको भारत के बारे में याद रखने हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है? तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है। अब ये क्या है? मान लीजिए
कोई कर्मचारी है उसकी 8 घंटे की जॉब है ना, और अगर वो खुद काम करना चाहता है और ज़्यादा तो कर सकता है, लेकिन इससे उसके जो मालिक है वो काम नहीं करा सकता, है ना। तो अगर ये काम करवाता है तो ये राइट टू डिस्कनेक्ट कानून का उल्लंघन होगा, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के डेकिन विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया। ऑस्ट्रेलिया के फार्मूला 1 रेसर ऑस्कर पियास्त्री ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में पहली बार F1 खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीज़ा $710 से बढ़ाकर $1600 किया है। आईसीसी अंडर 19 में मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है। अच्छा, संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्र हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में आयोजित किया गया, ये आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया के बारे में। नए क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर ई पत्रिका सपनों की उड़ान लॉन्च की है। तो ये दोस्तों शिक्षा मंत्रालय ने एनसीईआरटी के साथ मिलकर ई पत्रिका सपनों की उड़ान लॉन्च की है। अब एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में डीजीसीए ने किस एयरलाइंस पर 90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो ये एयर इंडिया पर 90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एयर इंडिया। नए क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में सेबी ने किसे 5 साल के लिए पूंजी बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। तो अनिल अंबानी जी को सेबी ने 5 साल के लिए पूंजी बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। अच्छा, सेबी का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। बात करते हैं नए क्वेश्चन की, हाल ही में भारत और किस देश के बीच मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो भारत और सिंगापुर के बीच, अपने देश भारत और सिंगापुर के बीच देश मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मतलब भारत और सिंगापुर के बीच मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। सिंगापुर की बात करें, सिंगापुर की राजधानी क्या है, सिंगापुर सिटी। अच्छा, सिंगापुरी करेंसी क्या है, सिंगापुरियन डॉलर। अच्छा, सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, तो ये है दोस्तों थरमन शनमुगारत्नम। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।